जब गम नहीं था तेरा तब गमगीन हो रहा था, ज्यादा चिंता थी। भगवान से जब ध्यान हट गया, जब गम नहीं था तेरा तब गमगीन हो रहा था, जब से गमगीन हो गया तो गम से बरी हुआ हूं, अब कोई गम नहीं। जब बेफिक्र था तुझसे, तेरी तरफ ध्यान ही नहीं था, जब बेफिक्र था तुझसे तब फिक्रें लगी हुई थी, जब से फिक्र है तेरा बेफिक्र हो गया हूं। जब भय नहीं था तेरा तो भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा तो निर्भय हो गया हूं। इसलिए अपना ध्यान भगवान की ओर लाइए। तो कल यही चर्चा चल रही थी कि हम प्रभु की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य तुलना हंति षोडशीम। सारे यज्ञों में सबसे बड़े विस्तृत विराट यज्ञ होते हैं अश्वमेध यज्ञ। उससे भी आगे वाजपेय यज्ञ। तो हजारों कोई अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, उससे पुण्य फल की प्राप्ति हो तो 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जिस व्यक्ति का ध्यान परमात्मा में जुड़ जाता है और जिस पर भगवान की कृपा, उसकी मेहर बरसने लगती है और अंदर अंदर जो परमात्मा का प्रेम और आनंद पीने लगता है, उससे बड़ा फल दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंद्र का सिंहासन हिलता है तब जब किसी की तपस्या साधना में बदलकर समाधि में पहुंच जाए, समाधि खिल जाए किसी के जीवन में, तो प्रकृति में भी अंतर आने लग जाता है, मौसम बदलने लगता है। और उसी का परिणाम होता है देव दर्शन करने के लिए आने लगते हैं कि देखें तो सही कौन है वो। इस माया की दुनिया में मोह निद्रा में सुलाने के हजारों साधन मौजूद हैं, होश भुलाने के, ध्यान हटाने के, दुनिया में भटकाने के इतने साधन धरती पर दिए गए, माया ने दिए कि इंसान भटके, चकाचौंध में उलझे, भगवान की बातें अच्छी ना लगें, बेकार बातों में ध्यान ज्यादा लग जाए, इतने सारे साधन दिए और उसके बाद भी अगर कोई भगवान के ध्यान में चलकर प्रगाढ़ ध्यान को समाधि में बदल ले तो फिर देवता भी दर्शन करने आते हैं कि देखें तो सही कौन है वो। इतनी बड़ी बात किसकी जिंदगी में घटी। तो कल जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बिंदु था कि एकाग्रता साधें, क्योंकि बुद्ध घोष ने यह कहा कि रुचि हो तो ध्यान टिके और ध्यान टिके तो रुचि बने। ध्यान रस आए भगवान की भक्ति में तो ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगेगा तो रसपूर्ण हो जाओगे, हर समय रस बहने लग जाएगा अंदर, मन लगेगा कि कहीं भी बैठे हैं आपका ध्यान टिकने लगेगा। चाहे आसमान से बूंदे बरसती हों तो टप टप बरसती हुई पत्तों से झरती हुई बूंदें, वो ताल महसूस होने लगता है कि परमात्मा का अमृत बरस रहा है।
खिले हुए फूलों को देखकर मुस्कुराहट जागने लगती है। उड़ती हुई तितलियां, गाते हुए पंछी, उगता सूरज, झील में खिला हुआ कमल, सब में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। बच्चियों की मुस्कुराहट में, किलकारियों में, हिरणों की दौड़ में, सब जगह जहां भी देखता है व्यक्ति, ऐसा लगता है कि सर्वत्र परमात्मा का रस बरस रहा है। ये चमकती हुई तारावलियां और ठंडक बरसाती हुई चंद्रमा की किरणें, रात आए या दिन का उगना हो, सब में व्यक्ति को परमात्मा का रस बरसता हुआ महसूस होता है। फिर भोजन मिला तो धन्यवाद, जिस दिन भोजन ही नहीं मिला फिर और ज्यादा धन्यवाद, आज तूने उपवास का मौका दिया है कि तू ये चाहता है कि मैं उपवास करूं पर शिकायत ना करूं। ये मुझे मेरे अंदर के भक्ति रस से ही पता लगेगा कि जब तू देता है, मैं देवे का धन्यवाद ना करके उसमें भी शिकायत करता हूं, कम दिया, पड़ोसी को ज्यादा दिया। और जब उसकी भक्ति में रस आने लगता है तब फिर व्यक्ति जो दिया तेरा प्रसाद है, कम है या ज्यादा, लेकिन तेरा प्रसाद तो प्रसाद है। तो रस आए और कहते हैं फिर ध्यान शांति से घटता है। शांत चित्त हो तो ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगने लग जाता है तो फिर परम शांति अंदर आने लगती है। जिसे कहा है प्रकृष्ट रूप में शांति आपके अंदर उतरने लगती है। मतलब ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो शांति, कार्यों में भी शांति, उसके घर में, परिवार में, रहन सहन में, सब चेष्टाओं में शांति अनुभव होती है। और जहां व्यक्ति के जीवन में ये कृपा नहीं होती तो अशांत रहेगा और अशांति को फैलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा, उनकी हरकतों में अशांति है, व्यवहार में, बोलने में, लेन देन में। जब तक झगड़ा ना हो उनको मजा ही नहीं आता। वो जहां चले जाएं वहां जब तक चीख पुकार ना मचे तो पता ही नहीं लगता कि वो आदमी पहुंचा भी है वहां। बाबा जी उपदेश दे रहे थे कि देखो भैया, दुखी को देखो, निराश को देखो, तो ऐसा कुछ करो कि उसकी निराशा दूर हो जाए, दुख भूल जाए अपना। तो एक खड़ा होके बोला, जी मैं तो यही करता हूं। बोले क्या करते हो? बोले कोई ज्यादा दुखी और परेशान होता है तो मैं उसे देख देख के बहुत जोर जोर से हंसता हूं, चिढ़ाता हूं उसको, और फिर वो उस हालत में पहुंच जाता है कि अपना दुख भूल के मुझे गाली देना शुरू करता है, और इतना देता है उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूं और मुझे लगता है कि अब ये अपना दुख भूल गया, गालियों में शुरू हो गया। दुर्जन आदमी किसी का दुख भी भुलाएगा तो उसे और दुखी करके। जिसके मिलने से सुख मिले वो सज्जन, और जिसके बिछड़ने से सुख मिले वो दुर्जन। आदमी दफा हो जाए तो लोग कहते हैं अब जान में जान आए, गया। शांति ध्यान से आएगी, और ध्यान में जाते समय भी शांति चाहिए। इसलिए अपने सोने को शांति से भरपूर कीजिए, अपने जागरण को भी शांति में बनाइए, और कोशिश करो आपका बोलना भी शांति वाला हो। ऐसी वाणी बोलिए, लोग जो कहते हैं ना कि सब शांत और सुखी हो जाएं, लेकिन लोग आजकल उल्टा बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए।
ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए, पिटेंगे फिर तो जो अपने मन में शांति रखे, घर में शांति लाए, व्यवहार के द्वारा जहां जाए वहां भी शांति बरसा दे, तो ऐसा व्यक्ति समृद्धि लाता है। जिस घर में क्लेश ज्यादा होते हैं उस घर की समृद्धि भी नहीं टिकती, लक्ष्मी भी वहां नहीं टिकती, उन्नति भी नहीं होती। तो भट्ट अलंक का तत्वार्थ वार्तिक में एक संदेश ये है कि पहले तो अपने आप को चेक करें कि आप एकाग्रता वाले व्यक्ति हैं या अनेकाग्रता वाले व्यक्ति हैं। आपका मन 1000 तरफ जाता है या जो काम करने लगते हैं उसी में मन पूरा टिकता है। तो अगर आपकी एकाग्रता सिद्ध हो गई तो दुनिया में भी सफल हो जाओगे और दुनिया के मालिक के दरबार में भी सफल हो जाओगे। तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका मन 10 जगह भटकता हो वो आदमी कुछ भी कर नहीं पाता। कुछ बच्चों की तो शुरुआत में ही समस्या होती है, उनका फोकस नहीं बन पाता, मां बाप बड़े दुखी रहते हैं उनके, क्योंकि फिर कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन बच्चों में एकाग्रता और ऊर्जा का प्रभाव अद्भुत होता है। जिस चीज को सुनेंगे इतने ध्यान से सुनते हैं कि वो चीज उनको याद हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो विज्ञापन आते हैं टीवी पर बच्चों को खूब याद है, ऐसे मंत्र की तरह सुनाते हैं। आप तो अपनी आरती भूल जाओगे लेकिन वो नहीं भूलते, बहुत जल्दी ग्रहणशील हैं वो। जैसे जैसे तनाव जिंदगी में आता है, भटकाव जिंदगी में आता है, चिंताएं जीवन में आती हैं, तरह तरह के डर आने लग जाते हैं, उसी के साथ आपकी स्मृति का लोप भी होने लग जाता है, याददाश्त गड़बड़। जैसे जैसे दबाव आएगा तो उसी के साथ साथ आपको एक समस्या रहती है। जो जो आपका डर है, जिस जिस चीज में चिंता है, फिर एकाग्रता चिंता पर आ जाती है। चिंता पर इतना मन टिक जाता है कि उसी को पिसे हुए को पीसते रहेंगे, पृष्ठ पेषण करते रहेंगे। और जिस चीज में मन टिक जाएगा उसी चीज को बढ़ा देगा। चिंता में टिका चिंता को बढ़ाएगा, घृणा में टिका घृणा को बढ़ा देगा, प्रेम में टिक गया तो प्रेम को बढ़ा देगा। और अगर लड़ाई झगड़े में आपका मन टिकने लगा तो फिर लड़ाई झगड़े की ही बातें बढ़ेंगी। और कुछ की तो आदत हो जाती, बुढ़ापा हो गया लेकिन लड़ने की आदत है, खुद नहीं लड़ पाता, पर जहां कोई लड़ रहा होता है ना तो वहां पहुंचेगा जरूर। एक ऐसे ही भले आदमी गांव में 2 लोग लड़ रहे हैं तो बीच बीच में जाए, भड़का कर आए, आग में ईंधन डाले, और उसके बाद जो लोग आगे खड़े हुए उनको कहता है भाई साहब बैठ जाओ, बैठ के तमाशा देखो ना, बैठ के तमाशा देखो, देखने दो पीछे वालों को भी क्या हो रहा है। ऐसे लोग जिनको लड़ाई झगड़े में बहुत मजा आता है, उनकी जिंदगी में आप हमेशा देख लीजिए इतनी कड़वाहट भरी हुई होती है, कहीं मिठास नहीं है, दुनिया से अकेले होते चले जाएंगे, शिकायतों से भरे रहेंगे। जहां शांति आई, एकाग्रता बनी, तो एक गुण होता है, प्रेम वाला इंसान हो जाता है। प्रेम वाला फिर श्रद्धा वाला हो जाता है। भक्ति में श्रद्धा बड़ा काम करती है। श्रद्धा वाला व्यक्ति, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति धन्यवादी बन जाता है।
अपने भगवान का शुक्र मनाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने क्या क्या दिया, कितना कितना दिया, कैसे कैसे तू देता ही जाता है। मेरे कर्म में कमी है पर तेरी मेहर में कमी नहीं है, तेरे देने में कमी नहीं है। तो ऐसे लोग आनंद में रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज सीख लीजिए कि आपको एकाग्र होना है। सारे दिन की प्रैक्टिस एक ही, जो काम करें उसमें पूरा मन लगाओ, मन को खंडित मत होने दो, मन के टुकड़े मत होने दो, मन को टिकाओ, पूरे मन से काम करो। कुछ भी करना पड़े पूरा मन लगाइए उसमें। पूरा मन लग गया और फिर उस वस्तु में कमाल देखोगे आप। पूरा मन टिकाने वाले लोग ही दुनिया में आगे से आगे गए, तरक्की की, सफलताएं पाई। और बिखरे हुए मन वालों के साथ समस्या यही है, वो 10 जगह कुआं खोदेंगे और पानी नहीं मिलेगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 29 जून आशीर्वचन सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं सत्संग। समय प्रातः 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। सायं 5 से 7 बजे। स्थान गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, नेहरू स्टेडियम के नजदीक, स्वारगेट, पुणे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल। संपर्क सूत्र आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 7 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, पोस्ट मीरा रोड, ईस्ट मुंबई। आयोजक वरदान लोक आश्रम। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।